नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज जानकी जयंती है, अर्थात आज माँ सीता की जन्म दिवस है। तो आप सबको मेरी तरफ से जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सीता की कृपा आप सब पर खूब बरसे, यही कामना करती हूँ। पिछले अध्याय में आप सब भगवान शिव के 7वां ज्योतिर्लिंग अर्थात विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुने थे। आज मैं इस अध्याय में फाल्गुन मास शिव कथा के महात्म्य के 9वें अध्याय में आप सबको भगवान शिव के 8वां ज्योतिर्लिंग अर्थात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वर्णन किया गया है। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं आप सभी को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूँ। आप सभी व्यक्ति भाव से सुनिए। एक समय महाशक्ति अहिल्या के पति ऋषि गौतम ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और दुष्काल होने लगा। जानवर अन्न और जल के लिए तड़पने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इसी से गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए और वे परेशान हो गए। इसलिए उन्होंने वरुण देव की 6 महीने तक तपस्या की। तब वरुण देव ने प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, जानवर अन्न और जल के बिना मरने लगे हैं, इसलिए आप उन्हें तृप्त करें। वरुण देव कहने लगे, मैं देवताओं की आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पृथ्वी में गड्ढा बना लो। गौतम ऋषि ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने गड्ढे में पानी भर दिया और कहने लगे, हे ऋषि, तेरी महिमा इस जल से भरे गड्ढे को कभी खाली नहीं करेगी। इस प्रकार भगवान वरुण की कृपा से गौतम ऋषि को पानी मिला और जानवरों और पक्षियों की बूंदे के लिए चारे के लिए अनाज बोया, जो सभी को पोषण करने लगा। एक समय जब गौतम के शिष्य जल कुंड से पानी लेने गए तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहा, पहले हम यहाँ से पानी लेंगे, फिर जब आपको पानी लेना होगा। तो शिष्य ने अहिल्या जी को बुलाया और अहिल्या जी ने शिष्यों को पहले पानी लेने की व्यवस्था की। तो ऋषि की पत्नियां क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पतियों को बात को ज्यादा चढ़ाकर कहा। इसलिए फिर ऋषियों ने ऋषि गौतम से बदला लेने के लिए गणपति जी की पूजा की। तब गणपति जी प्रकट हुए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों ने कहा, हमें गौतम को अपमानित करने और उन्हें निकाल देने की शक्ति दो। ऋषियों की मांग सुनकर गणपति जी कहने लगे, ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपकी सुख शांति लिए जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया था, लेकिन जब वे हट करने लगे तो गणपति जी कहने लगे, अभी भी मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर वह नहीं माने। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ एक दुबली गाय के रूप में एक ऋषि रूप बदल के आए, जो मृत्यु के कगार पर थी। गाय ऋषि को रास्ता रोक रही थी, इसलिए गौतम ऋषि ने एक पतली छड़ी ली और गाय को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारा। लाठी लगाते ही गाय की मौत हो गई। तब उन्होंने दुष्ट ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या के आरोप लगाया और उनका अपमान किया। उन्हें गौतम और अहिल्या जी दुखी हुए, तभी आश्रम छोड़कर वो लोग चले गए एक जंगल में। उन्होंने गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान किया और तप किया। तप के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गौतम ऋषि, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपने कोई पाप नहीं किया है, आप वरदान मांगे। तब ऋषि ने शिव जी से गंगा की मांग की। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को अनुरोध स्वीकार किया और गंगा जल ऋषि को दिया, तब गौतम ऋषि ने गंगा को गोहत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कहा। तो गंगा जी सोचने लगी कि ऋषि को गोहत्या के पाप से मुक्त करके मैं वापस चली जाऊंगी स्वर्ग के लिए। लेकिन भगवान शिव ने गंगा को आज्ञा दी कि जब तक ये कलयुग है तब तक तुम्हें इस धरती पर रहना है। तब गंगा जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, तो आपको भी यहाँ पार्वती जी के साथ निवास करना पड़ेगा। शिव जी ने गंगा जी की बात मान ली और वही बस गए। उस समय गंगा ने भगवान से पूछा, संसार के सभी प्राणी मेरी महत्ता को कैसे जानेंगे? उसी समय ऋषि बोले, जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वही रहेगा, उस समय हम आपके जल में स्नान करेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर गंगा गोमती नाम से वही बस गई और शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ गंगा नदी में पहले ऋषि गौतम ने स्नान संध्या विधि की, इसलिए इसे गंगा जी गंगा द्वारका कहा गया है। फिर दूसरे ऋषियों ने जब स्नान करने आए तो गंगा जी अदृश्य हो गया और गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप दृश्यमान हो जाए और ऋषियों को स्नान करने दो। तब गंगा जी कहा, ये कृतज्ञ मुनियों को मैं नहीं दिखूंगी। तब गौतम ऋषि अधिक प्रार्थना करने लगे। तब गंगा जी ने कहने लगे, हे गौतम ऋषि, यदि ये कृतज्ञ ऋषियों ने पार्वती जी की 100 बार परिक्रमा की
तो मैं इन ऋषियों को दर्शन दूंगी। तब वे ऋषियों को पछतावा हुआ और वह अपनी भूल कबूल की और गंगा जी ने दर्शन दिए। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं पर समाप्त हुआ। आज की फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांता पाने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।